गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पन्ना नेशनल पार्क। किसके बारे में? पन्ना नेशनल पार्क के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। जब भारत का बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और वो कट के अब छत्तीसगढ़ भी हो गया है, इसलिए मध्य प्रदेश अब छोटा हो गया है। लेकिन जंगल के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे है। नेशनल पार्क के मामले में भी मध्य प्रदेश बहुत आगे है। तो मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क मौजूद है। ठीक है। और ये विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। कौन? पन्ना नेशनल पार्क विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। और ये पन्ना और ये कैन नदी के तट पर स्थित है। कहां पे है? कैन नदी के तट पर स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है और कैन नदी के तट पर स्थित है। अब ये देखिए, ये किस जिले में पड़ता है? ये पन्ना और छतरपुर दो जिला है। पन्ना और छतरपुर ये दो जिले में ये फैला हुआ है। कितने जिले में फैला हुआ है? दो जिले में, पन्ना जिला और छतरपुर जिला में फैला हुआ है। इसे 1981 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला। वैसे ये जंगल तो बहुत पुराना है। जंगल तो पुराना होता ही है। तो इसे कहा जाता है कि ये 1981 में इसकी स्थापना हुई है। मतलब वो जंगल की रोपाई शुरू हुई है? नहीं, उसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला है। 1981 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला है। और 1994 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप में उसे मान्यता मिली है। यानी बाघ अभयारण्य, रॉयल बंगाल टाइगर का बाघ अभयारण्य स्थल के रूप में 1994 में उसे मान्यता मिली। कब मिली? 1994 में। और जब उसे 1994 में बाघ अभयारण्य का दर्जा मिला तो उस समय भारत का 22वां बाघ अभयारण्य क्षेत्र था। भारत का 22वां बाघ अभयारण्य क्षेत्र था और मध्य प्रदेश के लिए 5वां बाघ अभयारण्य क्षेत्र बना। प्रश्न में यह भी पूछता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में उसे टाइगर रिजर्व की मान्यता मिली, तो वो देश का कैवां टाइगर रिजर्व बना? तो 22वां। और जैसे भारत में 22 भाषा है, उसी प्रकार यह टाइगर रिजर्व भी 22वां टाइगर रिजर्व बना और मध्य प्रदेश के लिए 5वां टाइगर रिजर्व बना। अब देखिए आगे क्या है। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल है लगभग 543 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 543 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। अगर उसको दुनिया में जानता है, भारत में जानता है, तो इसी वजह से जानता है कि यहाँ पे इसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानता है, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर बहुत अधिक है। यानी कि भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट के तौर पर इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया था। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया था। इसीलिए ये देश का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना। अब इसकी खासियत क्या है? यहां पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहां पे सबसे पहले तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, सुस्त भालू पाया जाता है, स्लॉथ पाया जाता है, लोमड़ी पाई जाती है, सांबर, चिनकारा और तेंदुआ, ये सारे जानवर, नीलगाय वगैरह पाए जाता है। तो लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र है यहां पे रॉयल बंगाल टाइगर। आकर्षण का केंद्र कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। बेहतरीन, मस्त मस्त सब दिखता है।
और बड़ी सुंदर भी लगता है, क्योंकि उस पे शरीर पे जो पट्टीदार धारी होती है, यानी धारीदार पट्टी, तो उसके कारण रॉयल बंगाल टाइगर देखने में बड़ी सुंदर लगता है। और लगता है बड़ी सुस्त है, सुदमाश है, लेकिन वो टाइगर ही है, मौका मिलते ही चपत कर जाएगा। तो देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि पन्ना शहर को हीरे की नगरी कहा जाता है। उसका उपनाम ढेर ही है, ढेर सारा उपनाम है। तो पन्ना शहर को हीरे की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पन्ना शहर को हीरे की नगरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पन्ना शहर को खजानों की भूमि भी कहा जाता है, खजाने की भूमि, क्योंकि वहां हीरा है। एशिया के सबसे बड़ा सक्रिय हीरे की खदानों में से एक है, एशिया लेवल पे है ये। यहाँ पे हीरे का खदान है पन्ना में, और ये सक्रिय खदान का मतलब क्या हुआ? ये इससे अभी हीरा निकाला जा रहा है। और यहाँ पे मंदिर भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, और इसको मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। खजाने की भूमि, मंदिरों की नगरी, हीरे की नगरी, खजाने की भूमि, मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। और इसके साथ महाराजा छत्रसाल की नगरी भी कहा जाता है, महाराजा छत्रसाल की भी नगरी कहा जाता है। ये देखिए, महाराजा छत्रसाल की नगरी के नाम से भी पन्ना को जाना जाता है। पन्ना किस किस नाम से जाना जाता है, किस लिए मशहूर है? हीरे की नगरी के लिए। देखिए, पन्ना को हीरे की नगरी भी कह सकते हैं। जैसे हम खाली कहा था कि मध्य प्रदेश में हीरे की नगरी जाना है तो समझ जाता है ये पन्ना जाएगा, खजाने की भूमि जाना है तो समझ जाता है कि ये पन्ना जाएगा, मंदिरों की नगरी जाना है तो कहेगा ये पन्ना जाएगा, बैठा लो। और महाराजा छत्रसाल की नगरी भी कहा जाता है, पन्ना को महाराजा छत्रसाल की नगरी भी कहा जाता है। पन्ना का पुराना नाम क्या है? किलकिल प्रदेश। पन्ना का पुराना नाम किलकिल प्रदेश है। पद्मावती पुरी है, पद्मावती पुरी है। पन्ना का पुराना नाम किलकिल प्रदेश और पद्मावती पुरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।